हाँ जी बेटे, नेक्स्ट चैप्टर लिख लो, सीक्वेंस एंड सीरीज़। अच्छा, ये एक दो टर्म्स समझ लो, लिखन की लोड़ नहीं। एक टर्म होंगी है सीक्वेंस, जिदा मैं बोलिया ही है। एक टर्म होंगी है प्रोग्रेशन, एक टर्म मैं बोली है सीरीज़। ठीक है। अच्छा, सीक्वेंस होंगी है कि इदा एलिमेंट्स लिखे, ठीक है, विद सम डिफाइंड और डेफिनेट रूल। ठीक है, कोई रूल होएगा जिहदे हिसाब नाल नंबर लिखे गए। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहां कि 2 3 5 7 11। ठीक है। तो मेरी पहली टर्म है, ए सीक्वेंस दी, दूजी तीजी। तो रूल तुहानू की नज़र आ रहा? रूल नज़र आ रहा कि दिस इज़ अ सीक्वेंस ऑफ जी प्राइम नंबर्स। तो कह सकते हैं कि कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर, जो पहला प्राइम नंबर है, दूजा तीजा, ये बाद। सो रूल साडा प्राइम नंबर है। ठीक। अच्छा, ये हो गया। बट अगर मैं कਹਾਂ कि यार ਇਹਦਾ कोई जनरल फार्मूला तुम दस सकते हो कि जनरल फार्मूला होंगे मैं कि जिमें ए nth कुछ दस सकते हो कि n की वैल्यू 1 पुट करा तो पहला प्राइम नंबर आ जाए, 2 पुट करा दूजा प्राइम नंबर आ जाए। सो इसका कोई जनरल फार्मूला नहीं है। ठीक है। बट प्रोग्रेशन की होंगी है यहो जी सीक्वेंस जिहदा डेफिनेट पैटर्न होगा, मतलब वी कैन राइट इन टर्म्स ऑफ जनरल फार्मूला। सो प्रोग्रेशन इज़ अ सीक्वेंस, ठीक है, विच हैज़ अ हाँ जी जनरल फार्मूला और विच कैन बी रिप्रजेंटेड एज अ nth टर्म। ठीक है, जनरल फार्मूला साढ़े को होएगा तो वो सीक्वेंस पे प्रोग्रेशन बन जाएगी। जिमें आ देखो, मैं कहां कि 1 4, ठीक है, एंड 9 16 एंड सो ऑन। हुण इहदे देखो आ साडी पहली टर्म, दूजी तीजी, तो वी कैन ईजिली सी ना, पहली टर्म 1 स्क्वायर है, दूजी टर्म 2 स्क्वायर है, तीजी टर्म 3 स्क्वायर है ना। सो यदा आप जनरल फार्मूला लभ सकते हैं। ठीक है, जिहड़ा तो बड़ा ईजी है। असी कहिए कि nth टर्म, जनरल फार्मूला मतलब nth टर्म होगी, मतलब n की वैल्यू पुट करिए तो मेरे को टर्म आनी चाहिए। तो इतने पहली टर्म 1 स्क्वायर है, दूजी टर्म 2 स्क्वायर, तीजी 3 दे nth टर्म जी होएगी दैट लुक्स लाइक n स्क्वायर। ठीक है। हुण इस फार्मूले के अंदर मैं अगर 1 पुट करा तो मेरे को 1 स्क्वायर पहली टर्म आ रही है, 2 पुट करा मेरे को दूजी आ रही है, एंड सो ऑन। ठीक है। सो ये जिहड़ी सीक्वेंस जिहदा जनरल फार्मूला लिखा जा सकता है, ठीक है, और जिहड़ी किसी पर्टिकुलर पैटर्न च है, दैट इज़ कॉल्ड प्रोग्रेशन। ठीक है। और सीरीज़ तो सिंपल है। सीरीज़ की है कि अगर सीक्वेंस नूं असीं प्लस कर दीए, ठीक है, या असीं माइनस 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 कर दीए। ठीक है। सो वी ऐड और सबसट्रैक्ट है ना, दैन दैट इवेंचुअली बिकम जिवें आप सीरीज़ बन गई। सो सीरीज़ बेसिकली हमेशा प्रोग्रेशन द प्लस करके आ जाएगा, या सारियां नूं माइनस कर दो। जिवें कहां कि -1 -4 -9, ठीक है, -16, दिस इज़ ऑल्सो अ प्रोग्रेशन, दिस इज़ ऑल्सो अ सीरीज़। ठीक है। सो सीरीज़ हमेशा एक अगर एब्सोल्यूट टर्म च गल करिए समेशन होएगा, सम होएगा। और सीक्वेंस उहदा हो सकता है जनरल फार्मूला हो सकता है जनरल फार्मूला ना हो, तो जे उहदा जनरल फार्मूला है दैट इज़ कॉल्ड प्रोग्रेशन। एंड प्रोग्रेशन अगर प्लस माइनस कर दिए दैट इज़ वॉट सीरीज़। ठीक है। असी हुण पहला करते हैं AP सीरीज़, जिहड़ा तुसी 10वीं च शायद थोड़ा बहुत पढ़िया भी है, बट फिर मैं बेसिक तो समझा देना कि डेफिनेशन लिख लो, एक A1 A2 A3, लेट्स से AN-1 AN। ये नंबर AP च कद होंगे वैन, ठीक है, द डिफरेंस ऑफ 2, ठीक है, कंजैक्यूटिव टर्म्स इज सेम। ठीक है, 2 कंजैक्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम होएगा, लाइक जिमें दैट मीनस सैकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। डिफरेंस जब हम डिफाइन करते हैं सैकेंड माइनस फर्स्ट करते हैं, फर्स्ट माइनस सैकेंड नहीं। ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस जो आप डिफाइन करने लगे हैं, सो वो डिफरेंस की है सैकेंड माइनस फर्स्ट इज इक्वल टू थर्ड माइनस सैकेंड, ठीक है, इज इक्वल टू फोर्थ माइनस थर्ड, एंड सो ऑन nth माइनस AN-1। अगर इन्हें टर्म का डिफरेंस सेम है तो दैट इज़ कॉल्ड AP, और ये D आता है करके दैट इज़ कॉल्ड कॉमन डिफरेंस ऑफ द सीरीज़, दैट इज़ कॉल्ड कॉमन डिफरेंस ऑफ द सीरीज़। समझेगा जी। मैं देखो 2 4 6 8, तो हम डिफरेंस सेम है 4 -2, मतलब डिफरेंस तो 2 - 4 भी सेम है, 4 - 6 आ भी -2 है, -2। बट जब कॉमन डिफरेंस मैं पूछा तो कॉमन डिफरेंस इज सैकेंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सैकेंड, एंड सो ऑन। सो 4 - 2 पहला कॉमन डिफरेंस है, लाइक 2, 6 - 4 2, एंड सो ऑन। तो जो एवं भी सोचो कि अगर मैंने पहली टर्म पता है
तो अगर मैं डी ऐड करी जावांगे अगली टर्म आ जाएगी। सो एक ये चीज़ हो गई कि अगर तो एक तो पहला पॉइंट आ हो गया कॉमन डिफरेंस की है। दूजा कि अगर आप नैक्सट टर्म चाहिए तो विल जस्ट ऐड डी टू द टर्म। सो 2 + 2 h+2 कर दो, अगला आ जाएगा 4 + 2 6 एंड सो ऑन। ऐदे उल्ट भी ठीक है, पिछों अगे नूं आना तो माइनस करी जाओ। हाँ जी ला इधरों पता है तो -2 कर दो, ठीक है। डी माइनस करी जाओ तो पिछे नूं आई जाओ 8 - 2 6 6 - 2 4 एंड सो ऑन, ठीक है। सो ये तो हो गया AP, ठीक है, द कॉमन डिफरेंस। अच्छा वो एक आ भी देखो जिमें अगर मैं कह कि 2 2 2 आ भी AP है। कॉमन डिफरेंस कितना 0 का कॉन्सटेंट है ना, कॉन्सटेंट AP कहते हैं 2 - 2 0। सो डिफरेंस 0 भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जिमें आ देखो 2 3 4 ਇਹਦਾ डी कितना 1 है ना, और डी लाइक 0 तो ਵੱਡਾ। सो जो डी 0 तो ਵੱਡਾ होएगा वो टर्म ਵਧੇਗੀ प्लस होएगी ना, बिकॉज डी इज़ ग्रेटर दैन 0। सो डी 0 तो ਵੱਡਾ भी हो सकता है। जिमें आ देखो 4 3 2 1 0 ਇਹਦਾ कॉमन डिफरेंस कितना पुत्र -1 3 - 4 दैट इज़ -1। सो डी 0 तो छोटा भी हो सकता है। सो अगर डी 0 तो ਵੱਡਾ होवे दैट इज़ कॉल्ड लिख लो इंक्रीजिंग AP। सो जब भी कदे सवाल आवे ना कि दिस इज़ एन इंक्रीजिंग AP, ये मतलब कॉमन डिफरेंस जोड़ा है 0 तो ਵੱਡਾ है, और अगर D 0 तो छोटा है दैट इज़ कॉल्ड डिक्रीजिंग AP, ठीक है। एंड D 0 आते कॉन्सटेंट, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये तो एक चीज़ होगी। और उसके बाद आप लिख लीए ਇਹਦਾ जनरल टर्म। अच्छा क्विकली बना लीए, पहली टर्म A मान लो पुत्र, कॉमन डिफरेंस D मान लो। अगली टर्म की होएगी, हुणे गल की D ऐड कर दो A + D। अगली कितनी होगी HD ऐड कर दो A + 2D A + 3D, ओके। सो अब पहली टर्म सी आ दूजी है, तीजी है, चौथी है ना। पहली टर्म चलो A + 0D है ना, इतने कुछ भी नहीं है 0D हो गया। दूजी च इतने 1 है, तीजी च 2 है, चौथी च 3 है, तो मतलब nth चाहिए है तो एक घट है ना, 3 ते 2 है, 4 ते 3। तो nth ते कितना होएगा A + हाँ जी एक घटा लो n - 1 × D, दैट इज इज nth टर्म A + n - 1 × D, दैट इज़ दी जनरल फॉर्मूला ऑफ एन AP, वेयर an नूं असीं कई कुछ कह दें या तो nth टर्म भी कह दें, ठीक है, कई बार लास्ट टर्म भी कह दें, ठीक है, जो सीक्वेंस खत्म हो रही उत्थे, ठीक है, या जनरल टर्म भी कह दें, ठीक है। जनरल टर्म क्यों कहने हैं कि n की वैल्यू 1 पुट करांगे पहली टर्म देगा, मतलब दैट इज़ द जनरल रिप्रजेंटेशन ऑफ दैट सीरीज़, ठीक है। सो आ लास्ट टर्म होगी, व्हाट इज़ द A इज़ द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज़, एंड n की है नंबर ऑफ टर्म्स, एंड D की है कॉमन डिफरेंस। सो दिस इज़ द ओनली डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो की पता लग गया तो कि अगर इन्हें 1 2 3 4 चीज़ें है ना, चारों चो कोई 3 पता हो गया, चौथी निकल जाएगी। मतलब मैंने लास्ट टर्म पता है, फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, तो नंबर ऑफ टर्म चाहिए तो आ जाऊगा, ठीक है। सो ये फॉर्मूला ना की है कि कोई भी 3 टर्म, कोई 3 चीज़ा मिसिंग है तो आप सॉरी कोई 3 चीज़ा गिवन है, चौथी चीज़ आप कट सकते हैं, ठीक है। दैट इज़ द nth टर्म द फॉर्मूला। सो जिदा फॉर एग्जाम्पल आ देखो, मैं कहा कि इफ अ सीरीज लेट्स से मैं कहा 2 4 6, अच्छा इतने मैं कहा फाइंड दी 100th टर्म, ठीक है। अच्छा जे 100 लिखा ना, 100 में ये नहीं बनना कि लास्ट टर्म है, उन्हें 100th टर्म क्या है, तो मतलब 100वीं टर्म पूछी उन्हें, ठीक है। सो सानू लास्ट टर्म मान लो 100 है, सानू नहीं पता कि टर्म है, तो ठीक है। A कितना है बेटे, A 2 है, D कितना है, हाँ जी 4 - 2 2, नंबर ऑफ टर्म कितनी है 100, ठीक है। तो मैनू लास्ट टर्म चाहिए है, सो nth टर्म विच इज़ द 100th टर्म इज इक्वल टू A + n - 1 100 - 1 × D। सो बस फॉर्मूले प्लग कर दो, A भी पता है, ठीक है, 100 - 1 × D भी पता है, तो इतों करके थोड़े को कितना आ जाएगा, हाँ जी 200, ठीक है। दैट इज़ द 100 टर्म। हालांकि चलो इट वॉज इंट्यूटिव कि पहली है 2 4 डबल डबल है तो 200 आएगी, बट ये मैं तुम्हें फॉर्मूला अप्लाई करना सिखा रहा हाले जिन्होंने नहीं पता, ठीक है। तो टर्म nth टर्म कढ़नी सी, nth टर्म कढ़ ली आप, ठीक है। अच्छा अगर रिवर्स देखो, ठीक है, ये मैनू लास्ट टर्म पता नहीं सी, बट मैं नंबर ऑफ टर्म पता सी। अच्छा हुण मैं अगर एवें लिखा हो, अगर लिखा हो डॉट 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 पा के कॉमा लेट्स से 100, हुण इत्थे 100 टर्म नहीं है, इत्थे कल्ला 100 लिखा, इसदा मतलब हुण ये लास्ट टर्म है, और पूछेगा थोनू फाइंड आउट दी नंबर ऑफ टर्म्स,
ठीक है, पूछ लेगा कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है जी, ठीक है। सो ठीक है, हुण ए पता है, डी पता है, nth टर्म पता है, हुण मैनू nth टर्म पता है दैट इज़ 100, हुण मैनू n चाहिए, तो फिर सेम फार्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। सो ए एन कितना है 100, लास्ट टर्म पता है, ए कितना है 2, ठीक है, n तो पता ही नहीं है, इंटू डी, लेट अस सिंपलीफाई, हाँ जी कितना आ गया 100 इक्वल टू 2 प्लस 2n माइनस 2, दिस गोज ऑफ n इज इक्वल टू 50, ठीक है। दैट इज़ अगेन दैट वाज ऑब्वियस कि 50 होना है, बट आई वॉन्ट टू टेल यू द फार्मूला। सो दो गल्लां बेसिकली हो गई कि जे तो नंबर ऑफ टर्म पता होण तो लास्ट टर्म आ जाएगी, लास्ट टर्म पता होवे तो नंबर ऑफ टर्म्स भी असी कट सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और उहदे बाद बाकी ओके तुहानू इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ये भी दसता है, ठीक है। अच्छा, एक आ भी नैक्सट पॉइंट आ लिख लो कि अगर ए पी लिखिए तो A1 A2 so on, let's say an minus 1 an and an plus 1 मान लो चली जा रही है। अच्छा, अगर उन्हें कहा कि दिस इज़ एन ए पी, तो तुहानू पता है कि ए पी है तो पहला काम की करांगे, डिफरेंस सेम है। सो वी कैन से कि लेट्स से आर डिफरेंस an माइनस an माइनस 1 इक्वल टू दिस an प्लस 1 माइनस an, समझा रही गल। तो n इधर ले जाओ ये नाल, ठीक है, प्लस आ जाएगा, ट्वाइस आ जाएगा, ट्वाइस an आ इधर ले जाओ, ठीक है, अब माइनस प्लस आ जाएगा, an माइनस 1 प्लस an प्लस 1, देयरफॉर nth टर्म इज इक्वल टू an माइनस 1 प्लस an प्लस 1 बाय 2। इसका मतलब क्या है कि कोई भी टर्म है an माइनस 1 किहड़ी सी बेटे उत्तों एक पहलां दी, ठीक है, an प्लस 1 की उत्तों एक बाद वाली, इसका मतलब कोई भी टर्म है दैट इज़ बेसिकली दी मिड ऑफ द एडजेसेंट टर्म। सो मतलब nth है तो दैट इज़ इक्वल टू दिस बाय 2, n प्लस 1 की होएगी an, ठीक है, प्लस an प्लस 2 बाय 2। तो कोई भी टर्म है हमेशा अपने गुआढ़ियां का एडजेसेंट का मिड होएगा, ठीक है, ए पी के अंदर, ठीक है। आ भी ख्याल रखो, मान लो कई बार जिदा आई रिमेंबर क्वेश्चन आया जेई उन्हें की किया सीगा, उन्हें लिखा सी कि देर इज़ अ सीरीज़ सैटिस्फाइंग दिस, उन्हें ए नहीं सी मैंशन किया ए पी है, उन्हें आ लिखा सी ए एम माइनस करके देर इज़ अ सीरीज़ सैटिस्फाइंग दिस एक्सप्रैशन दिस इक्वल टू 0, दैन बाकी अगे क्वेश्चन देता, डिड नॉट मैंशन उन्हें कि ए पी है, बट ठीक है दैट वाज ऑब्वियस कि मैं तो उन्हें असी अगर जिवें इंटरप्रेट किया कि कोई भी टर्म है ना उधर पल्ले पासे लै जाइए तो दैट इज़ इक्वल टू उन्हों का मिड है, इसका मतलब दैट इज़ एन ए पी सीरीज़, ठीक है। सो इस करके ये चीज़ का ख्याल रखना, ठीक है। सो ये हो गया नेक्स्ट पॉइंट, तुसी पॉइंट बना के ना लिखी हो जो मैं लिखा रहा थोरेटिकली। नेक्स्ट लिख लो कि एक पॉइंट कि इन एनी ए पी, this is important point, sum of the terms equidistant from beginning and end is same, ठीक है। sum of the terms equidistant from beginning and end is same, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर सीरीज है एक ए पी सीरीज A1 A2 A3 A4 let's say an minus 2 an minus 1 let's say an, ठीक है। वो की कहता है कि पहली टर्म ते लास्ट टर्म का सम दैट मीनस A1 प्लस an अगर n है ना। अच्छा, पहला आ मतलब समझो कि इक्विडिस्टेंस मतलब कि पहली ते लास्ट, ठीक है। अच्छा, हुण जी आ फ्रंट तो दूजी है और आ पिछों दूजी है। सो इक्विडिस्टेंस मतलब जिन्नी वो अग्यों है उन्नी वो पिछों है। मैं कहवा अग्यों तीजी तो पिछों तीजी ए, अग्यों चौथी तो पिछों चौथी, वो इक्विडिस्टेंट हो गई, ठीक है। सो अगर आप पहली तो लास्ट का सम, आप अग्यों पहली अग्यों दूजी है सॉरी आप पिछों दूजी है, तो इन्हों का सम A2 प्लस an माइनस 1, अग्यों तीजी है तो आप पिछों तीजी है तो इन्हों का सम A3 प्लस an माइनस 2, ये सम हमेशा सेम होएगा, वी विल प्रूव दैट, ठीक है। और ये आपां याद रखना, मान लो एक ए पी लिख लो 2 4 6 8 10 12, जस्ट वन एग्जाम्पल। हुण आ मेरी पहली टर्म है, आ लास्ट है,
सम कितना है 14, ठीक है 2 + 12 14। अच्छा फर्स्ट ते लास्ट का सम, सैकेंड ते सैकेंड लास्ट वो भी 10 + 4 14 है, थर्ड ते थर्ड लास्ट ये भी 8 6 14 है। अच्छा ऐदा हो क्यों होया है, तो बड़ा सीधा है। अगर पहली टर्म ए है, ठीक है, जिमें आ सी आ लास्ट टर्म लच्छे एल है मान लो, है ना। अच्छा ये तो अगली टर्म की होएगी आ वाली सैकेंड, ये आप डी ऐड करांगे। अच्छा ये तो सैकेंड लास्ट की होएगी, ये चो डी माइनस करांगे, तो की नहीं होएगी एल - डी। तो इन्होंने मैं ऐड करूँगा तो कितना आएगा ए + डी, ठीक है, एंड प्लस एल - डी, कट के कितना आ जाएगा ए + एल आ जाएगा। वो होना ही है क्योंकि जिमें इधर नूं जावांगे डी डी ऐड हो ही जाना, उधरों आवांगे डी डी कटी जाना, कट के सम ते फर्स्ट प्लस लास्ट जिन्ने आना, ठीक है। सो और अगर मान लो टर्म ईवन ना हो, जिमें मान लो 12 नहीं है, ठीक है, अच्छे जरूरी ना ईवन टर्म हो, तो फिर की होएगा कि पहली तो लास्ट का सम हाँ जी कितना है 12, हाँ जी 8 ते 4 12, तो आ होएगा एक बच जाएगी, दैल बी लाइक हाफ ऑफ द सम। तो अगर ईवन है तो बिल्कुल बराबर होएगा, जी विच वाली टर्म तो कोई भी नहीं होएगी। अगर ऑड टर्म्स है जिमें 5 है तो विच एक टर्म बचेगी, सो दैट विल बी हाफ ऑफ दीज टू, सम दे हाफ के बराबर आ जाएगी, ठीक है। सो ये चीज़ याद रखियो। और अगर ऐदा लिखा हो ना, मैं कहा A1 A2 A3 अप टू A20 लेट्स से, ये मतलब A1 + A20 इज इक्वल टू हाँ जी सॉरी 20 एंड A2 + A हाँ जी कितना ए अग्यों सैकेंड है, पिछों सैकेंड कड़ी है 19, ठीक ऐदा होएगा। अच्छा मैं कहा इतने A7 + A अग्यों 7वीं तो पिछों 7वीं कड़ी होएगी, वो बड़े आराम नाल दस सकते हो। आ 1 ते 20 सम कितना है 21, 2 ते 19 कितना 21, ऐदा ही 7 तो इत्थे कितना होना चाहिए, उन्होंने की करो 21 चो माइनस कर दो, समझ रही गल बेटे। सो दैल बी इक्वल टू 14। सो अगर एक पता तो दूजा लभ सकते हो। सो इसका मतलब अगर A7 अग्यों 7वीं टर्म है तो 14 जी है वो पिछों 7वीं टर्म होएगी, ठीक है। दैट इज़ ईजी वे टू फिगर आउट कि अगर अग्यों समझा रही गल बेटे, अग्यों टर्म तो पिछों टर्म इक्वी डिस्टेंस लभनी है। चलो हम नैक्सट फॉर्मूला लिख लो इसका सम का, कि नैक्सट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म, इसका मतलब है पहलियां किनिया टर्म का। ये भी तुसीं पढ़िया नंबर ऑफ टर्म बाय 2 2a + n - 1 * d, ठीक है, ठीक है। वेयर n इज़ द नंबर ऑफ टर्म, जिन्नियां टर्म का सम चाहिए, a इज़ द फर्स्ट टर्म, d इज़ द कॉमन डिफरेंस। और असी इनू ऐदा भी लिख सकते हैं n/2, 2a नू लिख लिया a + a एनू प्लस n - 1 * d। वट इज़ a + n - 1 * d? अगर n टर्म्स नहीं है तो लास्ट टर्म है थोड़ी nth टर्म है, सो दैट कैन ऑल्सो बी रिटन एज n/2 a + l, ठीक है। सो आ वाला फॉर्मूला लवांगे। अगर सानू देखो ये पहली गल बड़े ख्याल समझो कि नंबर ऑफ टर्म पता होने चाहिए, नहीं तो सम एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं आएगी। तो नंबर ऑफ टर्म पता होंगे, अगर नंबर ऑफ टर्म पता है, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस पता है तो आ वाला ला दो। अगर नंबर ऑफ टर्म पता है, फर्स्ट टर्म तो लास्ट टर्म पता है गिवन है डायरैक्टली, तो फिर सैकेंड वाला ला दो। ये तो थोड़े को सम का फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है, सम की वैल्यू आ जाएगी इनफैक्ट। तो ये कित्थों आया ड्राइव फटाफट कर लीए, जी हुणे प्रॉपर्टी पढ़ाई है ना उन्ना थोड़ा फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा, बिकॉज सम के बराबर होंगे फर्स्ट टर्म, ठीक है, सेकेंड टर्म ये n टर्म का सम है, थर्ड टर्म a + 2d, और लास्ट केड़ा होएगा बेटे a + n - 1 * d, ठीक है। सेकेंड लास्ट कितना होएगा a + n - 2 * d, ठीक है। अच्छा हुण मैनू पता कि a फर्स्ट ते लास्ट का सम इनू ऐड करांगे तो सेकेंड ते सेकेंड लास्ट नू ऐड करांगे तो सेम ही आएगा। तो की करिए इस सीरीज़ नू घुमा के लिख दो, ठीक है, सम ही है ना। अगर लिखा बेटे a + b + c लिखा हो, मैं लिख नहीं सकता घुमा के c + b + a, आई कैन राइट ऐड ही होना, ठीक है, वही मैं कर रहा। इनू की करो बिल्कुल रिवर्स करके लिख दो, तो लास्ट वाली टर्म पहला लिख दो, ठीक है। तो कितना आएगा a + n - 1 * d, लास्ट सेकेंड लास्ट इतने आ जाएगी, ठीक है, a + n - 2 * d, है ना,
ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ थर्ड लास्ट आएगी, जो रिवर्स करांगे लास्ट चला जाएगा ए, सेकेंड लास्ट आ जाएगा ए प्लस डी। ठीक है, गल समझ आई? डेरिवेशन है राइट। क्वेश्चन तो सीधे फॉर्मूले के बेस पर हो जाने, बट पता हो भी कितों आया। तो हुण मैनू जब मैं ऐड करांगा, अब पहली सी तो लास्ट सी, सैकेंड है तो सैकेंड लास्ट है, ठीक है, एंड थर्ड तो थर्ड लास्ट, ऐदा ही फर्स्ट तो लास्ट। तो सानू पता ऐड करके इस सारियां दा नंबर सेम आएगा। की आएगा ऐड करके देखो, सो एस एन प्लस एस एन, 2SN। सो जस्ट ऐड देम अप, कितना आ गया 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ऐदा ही आ भी यही आएगा, A प्लस A 2A, ऐड करके इट हैज़ टू बी सेम, आप ऊपर पढ़िया। सो जो आही टर्म है बाकियां ब्रैकेट भी आही होएगा सेम, दिस प्लस दिस एंड हाँ जी सो ऑन, सारियां ब्रैकेट सेम ही आनी है। आ भी ऐड करो ना, 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, सो सॉर्ट ऑफ, और इन नंबर ऑफ ब्रैकेट्स कितनी पुत्र N, बिकॉज असी N टर्म का सम करते पे। ठीक है, तो जिदा लिखा हो एक्स प्लस एक्स अप टू N होवे तो कितना होंदा NX है ना, X कॉमन आ गया तो 1 प्लस 1 N आ जाएगा, या X पहला 2 हो गया 2X 3X 4X तो NX। सो ऐदा ही ये चों जी सारा सीरीज़ है सज्जे पासे, यदा आंसर कितना आ जाएगा, हाँ जी दिस विल बी N टाइम्स 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। 2 थले लै जाओ, SN इज N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। आ थोड़ा सम दा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ओके चलो ऐदा करते हैं, लेट मी टेल यू फ्यू बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ सम। ठीक है, फिर आप अगे इनू कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, सो फॉर्मूले याद होने चाहिए पुत्र, और आप प्रॉपर्टियां जिहड़ियां लिखाइयां वो चेते होण। ठीक है, तो दैन वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। जिवें देखो मैं कहां कि सम लभो 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 अप टू लेट्स से हुण अगेन इत्थे 2 तरीके ना, जिदा जनरल टर्म च दस्सिया सी SN किहदे बराबर है N/2 नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2। N का मतलब N नहीं होंदा, N रिप्रजेंट द नंबर ऑफ टर्म्स। अगर वो कहेगा नंबर ऑफ टर्म्स आर 2N तो इत्थे फिर 2N आएगा। ठीक है, जिन्नियां भी नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, सो N रिप्रजेंट द नंबर ऑफ टर्म्स, सो नंबर ऑफ टर्म बाय 2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अच्छा आ लावांगे जे की है N पता है, नंबर ऑफ टर्म पता है, A पता है, D पता है। जे सानू लास्ट टर्म तो फर्स्ट टर्म पता है, N पता है, तो आ लावांगे। और उल्ट भी होंदा है कि जे तुहानू सम पता है, ठीक है, तो फर्स्ट टर्म पता है तो कॉमन डिफरेंस पता है, तो फिर तुसी नंबर ऑफ टर्म भी कट सकते हो। मतलब 4 वेरीएबल फिर आ गए ना, 1 2 3 ते 4, इन्हां चारां चों 3 पता होण, चौथा मिसिंग लभ सकते हैं। ठीक है, इस करके इस चीज़ का ख्याल रखना। फॉर एग्जाम्पल मैं कहां कि जी एदा सम लभो अप टू लेट्स से 20 टर्म्स। सो टर्म्स लिखिया होणगियां, सो ठीक है, तो सीधा हो गया। सो S20 इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म 20 है, सो N तुहाडे को 20 आ गया। A कितना है 2, D कितना है 2, सो जस्ट इट्स द वैल्यू प्लग करनी है, नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2, हाँ जी 20/2 2A प्लस N माइनस 1 20 माइनस 1 19 इंटू डी इज 2। सिंप्लीफाई कर लो, ये होगा द आंसर। ठीक है, कट्टा कटा आ जाना। ठीक है, अच्छा अगर समझ आई गल, बड़े सिंपल है। अगर मैं इनू ऐदा कहां कि 2 प्लस 4 प्लस 8 अप टू 20, हाँ जी हुण की करांगे, हुण इत्थे मगर टर्म नहीं लिखा, अप टू 20 लिखा, यदा मतलब 2 4 6 सीरीज चलती पई है और आ लास्ट टर्म है वो। तो पहला आप लभांगे ए दी किनवी टर्म है। ठीक है, तो लभ लो। सो मान लिया जी nth टर्म है, सो जो मैं जनरल फॉर्मूला दस्सिया लास्ट टर्म इज इक्वल टू, ठीक है, nth टर्म इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। पहला नंबर ऑफ टर्म लभांगे तभी सम लभांगे। सो nth टर्म पता है 20, फर्स्ट टर्म है 2 प्लस नंबर ऑफ टर्म तो चाहिए डी भी 2 है। ठीक है, सो क्लीयरली इतों तुहाडे को 10 आ जाएगा। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 2 ना 2 कट्टेगा 2N N इक्वल टू 10। सो हुण तुसीं ये लभ लिया कि नंबर ऑफ टर्म तुहाडियां कितनियां है पुत्र 10 है। तो जब नंबर ऑफ टर्म आ गई फिर तुसीं सम का फॉर्मूला ला दो। सो सम कितना होएगा। ठीक है, और मोर ओवर ये अंदर क्योंकि मैनू लास्ट टर्म पता ही है,
एल पता है, ए पता है, सो आई कैन सिंपली अप्लाई द फॉर्मूला। हाँ जी, कितनी टर्म है? 10 टर्म है। सो ये मतलब पहले 10 टर्म का सम इज n/2 a प्लस l, दैट इज 10/2, फर्स्ट टर्म इज 2 एंड लास्ट टर्म इज 20। ठीक है, इस करके टू अप्लाई द सम वी शुड नो द नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, अच्छा हुण आ क्वेश्चन मैं दे रहा पुत्र, तुसी इनू ट्राई करके फिर आंसर मैच करना। क्लास में दिना उन्हें जनरली न्याणे गलत करते होंगे, कह देंगे कि सर कुछ सवाल ही गलत है। सो जिवें मैं लिखा हो कि 2x 4x + 2, ठीक है, एंड 10x - 1, ठीक है, एंड सो ऑन इज AP। फाइंड दी लेट्स से 4th टर्म ऑफ द सीरीज। हाँ जी करो जरा। ठीक है, और आंसर मेरा x दी टर्म च नहीं आना चाहिए। ठीक है, ओके, चलो देखो तुसीं की कीता है। तो पहली गल न्याणे की करते, इनू a मान लेंदे, माइनस करके d कर लोगे, d कितना कड्डोगे हो 4x + 2 - 2x। सो लिख दे कि d इज़ 2x + 2, a इज़ 2x, तो देयरफॉर t4 इज़, ठीक है, a + n - 1 इंटू d, a प्लस, ठीक है, 4 - 1 3 इंटू d, 2 + 2 आ वाला लिख के वो कहते जी साडा आंसर आ गया। समझा रही गल बेटे? a हो गया प्लस n - 1 3 d हो गया, d हो गया ना सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, सो इतने अगर पुट करिए 6x + 6, सो 8x + 6, वो आंसर छड़ देंगे हैं पार्शली करैक्ट बट नॉट प्रॉपरली। मैं क्या सी मेरा आंसर x नहीं होना चाहिए, तो पहला की करांगे क्योंकि उन्हें कहता है AP है, यदा मतलब पहला काम तुहानू करना चाहिए सी कि यदा कॉमन डिफरेंस सेम होएगा। यदा मतलब 4x + 2 फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म शुड बी इक्वल टू थर्ड माइनस सेकेंड। ठीक है, इतों थोड़े को x आ जाएगा। ठीक है, सो देयरफॉर कितना आ गया 2x + 2 इज इक्वल टू 6x - 3, so that is equal to 5 is equal to 4x, therefore x is equal to 5/4। ठीक है, ये मतलब x की वैल्यू आ गई, अगर मैं इतने x पुट करा तो मेरे को सीरीज़ नोन हो गई। ठीक है, नॉट ओनली 4 टर्म मैं जी मर्जी टर्म कर सकता। ठीक है, सो मेन से पहला आपको x कढ़ लेना चाहिए, x आ गया, फिर ठीक है चौथी टर्म इतने x पुट कर दो, दैट इज़ 8 टाइम्स, हाँ जी 5/4 + 6, सो दिस इज़ 2 10, दैट इज़ 16। सो आंसर मेरा 16 आ जाऊगा, x दी टर्म च नहीं आऊगा। ठीक है, सो जब दिता हो ना दीज 3 नंबर्स आर इन AP और अननोन होवे तो अननोन असी कढ़ सकते हैं। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई AP च। दूजी चीज़ जी सब तो इंपॉर्टेंट आ, ये चीज़ का हम नोट लिख लियो कि इन जनरल की होंगे कि क्वेश्चन होंगे कुछ जो कहता कि जी 5वीं टर्म AP दी लेट्स से 10 आ और 10वीं टर्म आ लेट्स से 40, फाइंड आउट दी 20th टर्म। हुण तुहानू पता है कि AP च की है, फर्स्ट टर्म A ले लो तो कॉमन डिफरेंस D मान लो, क्योंकि मैनू इतने टर्म पता है कि 5वीं 6वीं, तो यदा मतलब अननोन की है मेरे फर्स्ट ते D, तो वो हमेशा सपोज कर लिया करो लेट, हाँ जी, फर्स्ट टर्म भी A एंड कॉमन डिफरेंस भी D। ठीक है, तो वन ऑफ द वेज इज कि मैनू 5वीं टर्म क्या है, तो 5वीं टर्म की होएगी T5 इज इक्वल टू A + 5 - 1 4D। A और D च मेरे को एक रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, दूजी कंडीशन दी है 10वीं टर्म दैट इज इक्वल टू A + हाँ जी 9D, 10th टर्म इज, है ना। सो वो मेरे को दूजा रिलेशन है। सो मेरे को की है 2 रिलेशन हमेशा गिवन होने हैं, नोट कर लो। ये तो मैं एक एग्जाम्पल लैके समझाया। इन जनरल हमेशा देखा करो AP के सवाल च ना 2 कंडीशन गिवन होनी है, दीज आर द ईजी वनस जी मैं दी हैं। 2 कंडीशन मिल गई, 2 वेरीएबल है, 2 इक्वेशन है, सॉल्व कर लाँगे साइमल्टेनियसली, या तो एवं होगा। सो जा इदा सीधी देती या कोई घुमा फरा के अगला दे देगा, तो तुहानू हमेशा नोट लिख लो कि वी विल बी गिवन दी 2 कंडीशंस इन जनरल एंड फ्रॉम देन वी कैन कैलकुलेट A एंड D सैपरेटली, साढ़े को A तो D की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, या कई बार की होएगा कि अगर एक ही रिलेशन गिवन है तो वो रिलेशन एज सच किते ना किते सवाल च वरत्या जाएगा। ठीक है,
सो इन मेजोरिटी की होंदा कि दे विल गिव यू टू रिलेशनस, उन्होंने दोनों तो तुसी ए ते डी कट सकते हो। दे माइट बी डायरैक्ट जिवें सीधे सीधे ही है, दे माइट बी लाइक सम कॉम्प्लीकेटेड घुमा फिरा के। सो हमेशा देखना कि दो इक्वेशन गिवन है, दो उत्तों तुहाडे कोल ए डी आ जाने, ठीक है। ए डी दो इक्वेशन बन गई, सॉल्व कर लाँगे, ठीक है। तो जिवें आ चलो सॉल्व करते हैं। वो कहता जी एक ए पी है और वो अंदर 5वीं टर्म पता है, 10वीं पता है, तो 20वीं लभो। तो ठीक है, 5th टर्म लिख ली a + 5 - 1d, 10वीं लिख लिया, हुण माइनस कर दो, ठीक है, सबसट्रैक्ट कर दो, कितना आएगा, हाँ जी 5d, ठीक है, इज इक्वल टू -30। सो d इज इक्वल टू 6। जब d आ जाएगा, d की वैल्यू इतने कितने प्लग कर दो, थोड़े को a आ जाएगा। देयरफॉर a + 24 इज इक्वल टू 10, a इज इक्वल टू हाँ जी -14। समझे गल। सो थोड़े को a आ गया पुत्र, d आ गया, वो जी भी टर्म चाहता है वो कढ़ा सकते, ठीक है। दैट इज़ लाइक मोस्ट कॉमन सॉर्ट ऑफ या टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स कि गिवन टू कंडीशन यू कैन ऑलवेज कैलकुलेट a एंड d, ठीक है। दूजा मैं क्या दसिया, या एक कंडीशन अगर गिवन है तो वो जो भी रिलेशन a दा d च आएगा वो एज सच क्वेश्चन च तुहाडा वरत्या जाएगा। हुण जिवें 20वीं टर्म पूछी है, T20 कितनी होएगी, a + 19d, तुहानूं a की वैल्यू पता है -14 और d पता है, तो आ वाली वैल्यू तुसी कट सकते हो, ठीक है बेटे, ठीक है। आई होप आई मेड माई पॉइंट लाउड एंड क्लीयर जो मैं किया, क्योंकि जिन्ने भी क्वेश्चन जेई वगैरह भी आते हैं हमेशा देखना कि यार दो कंडीशन आ गई, वो तो तुहाडे माइंड च एक फ्रेमवर्क बन जाता, ठीक है यार मैनू ये तो की मिल जाएगा, मैनू ये तो ए ते डी निकल जाएगा, ठीक है। ओके, लेट अस डू फ्यू प्रॉब्लम्स, ठीक है। चलो आप क्वेश्चन करते हैं कुछ। हाँ जी, मैं कहता इफ 10 टाइम्स दी 10th टर्म ऑफ ए पी, सो 10 टाइम्स दी, सो जो गिवन है उन्होंने लिखी जा, इज इक्वल टू 15 टाइम्स दी 15 टर्म, ठीक है। अच्छा आ तुहानू गिवन है डाटा, फिर कहता कि प्रूव दैट 25th टर्म इज इक्वल टू 0। तो पहला जो गिवन है उन्होंने लिखो, तो अगेन 10 टाइम दी 10th टर्म, तो अगेन लेट द फर्स्ट टर्म बी a एंड द कॉमन डिफरेंस बी d, एज्यूम कर लिया। सो थोड़े को एक रिलेशन आ जाएगा, क्योंकि इक्वल रिलेशन देता है तो एक रिलेशन आएगा, इसका मतलब वो रिलेशन है जो भी प्रूव करना है डायरैक्टली वरत्या जाएगा। हाँ जी 10th टर्म, हाँ जी कितना होएगी a + 9d, ठीक है, इज इक्वल टू 15 टाइम्स दी 15 टर्म a + 14d, ठीक है। यू गाइस कैन सिंपलीफाई दिस, इत्थे आ जाएगा 2, इत्थे आ जाएगा थोड़े को 3, सो कितना आ गया थोड़े को 2a + 18d, ठीक है, समझाई गल। सो जो मैं की समझाया विद द इक्वल रिलेशन है, रिलेशन च वैल्यू पुट करो, ठीक है। सो देयरफॉर 3a, सो देयरफॉर 30 42d। सो बाकी a और d नू कलैक्ट कर लिया करो, एक पासे लिया करो जब भी हो ए पी च, a d दी टर्म्स हो, a दी टर्म सैपरेट कर लो नाल। सो 3a - 2a a, ठीक है, प्लस हाँ जी कितना आ गया 42 - 24d, इधर लिया के इक्वल टू 0। सो एज गिवन रिलेशन तो तुसी एक आ रिलेशन कर लिया, ठीक है। हुण जो प्रूव करना उत्ते आता, शो दैट द 25th टर्म, 25th टर्म की होएगी T25 इज इक्वल टू a + 25 - 1 24d, ठीक है। सो जिदा मैं तुहानूं कहा सी डायरैक्टली सीधा यूज हो गया, यदि वैल्यू 0 तो यदि भी 0, ठीक है। चलो आ कर दें, कहता जी 4th टर्म ऑफ ए पी, ठीक है, T4, वो तुसी जो मर्जी लै दो T4 A4, ठीक है, वो तुहाडी विश। 4th टर्म ऑफ ए पी इज 3 टाइम्स द फर्स्ट टर्म, एक रिलेशन आ गया, एंड द 7th टर्म exceeds the twice the third term, so twice the third term ਨੂੰ exceed करदा है by 1, ठीक है। अगेन तो हुण ਇਹਦਾ मतलब मेरे को दो रिलेशन देते उन्हें, इत्थों मेरे को a ते d आ जाएगा और a ते d आ जाएगा, फिर जो भी मैंने पूछा, हालांकि इनफैक्ट उन्हें पूछा ही a ते d है, अदरवाइज वो कुछ होर पूछता जी 15वीं टर्म या वट एवर होर कोई रिलेशन, रेशो ऑफ द 15 टर्म बाय 19 टर्म, मतलब कुछ भी होवेगा हाँ वो तुसी कढ सकते हो। तो ठीक है, हुण गिवन इनफॉर्मेशन तो असी वैल्यू कढ़न तो ए ते डी दी। तो अगेन पहला मनांगे लैट ए बी दी फर्स्ट टर्म, डी बी दी कॉमन डिफरेंस, आ कितना होएगा a +
ठीक है, इनू मैं इत्थे लिख ला T7 इज सेवंथ टर्म इज हाँ जी ट्वाइस दी थर्ड टर्म बाय 1। हाँ जी इत्थे हुण AD ले लिया आप। फोर्थ टर्म की होएगी A प्लस 3D, 3 फर्स्ट टर्म तो A ही है, सो देयरफॉर 2A इज इक्वल टू 3D। आ एक रिलेशन आ गया। सेवंथ होएगी बेटे A प्लस 6D इज इक्वल ट्वाइस थर्ड होएगी A प्लस 2D प्लस 1, देयरफॉर A प्लस 6D इज इक्वल टू 2A। ठीक है, मतलब तुहाडे को दो इक्वेशन आ गई ना बेटे, प्लस 4D प्लस 1। सो हुण मैनू की सॉल्व करना A ते D वास्ते, इधरों वैल्यू चक के पुट कर दो। ठीक है, सो इथों A दी वैल्यू चक्को तो A कितना आ गया बेटे 3D/2, इत्थे प्लग कर दो। ठीक है, तुहाडे को D आ जाएगा। सो A कितना आ गया 3D/2। ठीक है, फ्रॉम दिस पुट इन दिस प्लस 6D, 2A इज 3D प्लस 4D प्लस 1। ठीक है, आई गेस यू हैव अ pretty simple equation। सो कितना आ गया 12, 3 15D by 2 is equal to 7D plus 1, therefore 15D is equal to 14D plus 2, therefore D is equal to 2। जब D की वैल्यू आ गई इत्थे D2 पुट करो A3 आ गया। ठीक है, सो जब A ते D आ गए, बाकी वो जो मर्जी पूछी जाए सम ऑफ, अगेन जरूरी नहीं आही पूछे, ये तो बड़ा लीस्ट पूछा है, वट एवर ही कैन आस्क सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म, रेशियो ऑफ द 11th टर्म टू द 14th टर्म। सो कुछ भी इन्फॉर्मेशन बाद पूछ सकते हैं, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म ऑफ AP, जो मर्जी पूछे, बट बिकॉज A आ गया D आ गया, तो को सीरीज आ गई, जब सीरीज आ गई उधर रिलेटेड कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अच्छा वो की कहता कि सम ऑफ द 4th एंड 8th टर्म ऑफ AP, इसका मतलब A4 प्लस A8 इज 24 एंड 6th एंड 10th इज 34। अगेन पर्पस फिर क्लियर है कि मैंने दो रिलेशन देते, A ते D लिख लेना कि लेट A डिक्लेयर कराया करो पहला भी A ते D की है, लेट A बी द फर्स्ट टर्म एंड D बी द कॉमन डिफरेंस। सो देयरफॉर ये आ गया A प्लस 3D, समझाइएगा। फोर्थ टर्म इज A प्लस 4 minus 1, that is A plus 7D is 24, that is 2A plus 10D is equal to 24, A plus 5D equal to हाँ जी what 12। सो एक रिलेशन आ गया। सो इत्थों हाँ जी A6 A plus 5D, A plus हाँ जी what 9D equal to 34, that is 2A plus हाँ जी 14D equal to 34, 2 ना डिवाइड करके A प्लस 7D इज इक्वल टू 17। आ दूजा रिलेशन आ गया। अगेन माइनस करो तो थोड़े को D आ जाएगा, D आ जाएगा तो A आ जाएगा। सो वट एवर कैन बी आस्क्ड। ठीक है, सो ये चीज़ का दिमाग च रखना अगे तो। ठीक है, अच्छा ना एक छोटा जहा नोट लिखो होर,